नमस्कार, GBN 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। चतरा शहर के नगर भवन के बगल में अत्याधुनिक मशीनों से लैस एकमात्र आरबी हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक अस्पताल ने 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में पहला वर्षगांठ मनाया। इस मौके पर अस्पताल परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित कर अस्पताल के सभी डॉक्टर्स, नर्स और कर्मचारियों को मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मोमेंटो और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक सह श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने फीता काटकर अस्पताल में प्रवेश किया। उसके पश्चात कार्यक्रम स्थल में संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया और पहला वर्षगांठ के उपलक्ष्य में केक काटा। अपने संबोधन के दौरान मंत्री भोक्ता ने अस्पताल के डायरेक्टर GS राजू और विनय केशरी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इन दोनों ने चतरा की जनता के लिए काफी सराहनीय कार्य किया है। कोरोना जैसी महामारी के समय अस्पताल के डॉक्टर्स के अथक प्रयास से लोगों की जान बचाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि चतरा जिले में बेहतर अस्पताल नहीं रहने के कारण लोगों को काफी ज्यादा कठिनाई होती थी, पर आरबी हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक अस्पताल खुल जाने से लोगों को राहत मिली है। इस अस्पताल में अब गरीबों का समुचित इलाज हो सकेगा। इसके लिए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीब वर्ग अपना निःशुल्क इलाज करा सकेंगे। सर, आरबी हॉस्पिटल के पहले वर्षगांठ में रुकिए सर। हाँ सर, मुख्य अतिथि की तरफ से क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आरबी हॉस्पिटल 1 साल कार्यकाल पूरा कर रहा है और मेरे ही द्वारा उद्घाटन किया गया था पिछले वर्ष 2020 में और 2021 में वर्षगांठ के अवसर पर 1 साल पूरा होने था। सबसे पहले राजन प्रसाद केसरी जी को और हनी साहब को हम बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं कि दोनों का पुत्र विनय कुमार केसरी और राजू जी मिल करके और तमाम इनके द्वारा अथक प्रयास है। हमारे कई चिकित्सक पूरा एकदम लगन से 24 घंटा सेवा में तत्पर रहते हैं कि कोविड काल में जिनको बेड नहीं मिल रहा था, इलाज की व्यवस्था नहीं थी, उसके बाद भी 24 घंटा इनके जितने चिकित्सक हैं तत्पर रहे, जितने लोग जान बचाने काम किए और बेहतर इलाज यहाँ पर हो रहा है। हमारा उम्मीद आशा नहीं है, पर उम्मीद है कि आने वाले समय में भी आरबी हॉस्पिटल चतरा में नंबर 1 पर रहेगा। हम वर्षगांठ के अवसर पर तमाम जिलावासियों को अपील करते हैं कि आप अपने गांव से चलकर जो इधर उधर भटकते हैं, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सुविधा के क्षेत्र में आप आरबी हॉस्पिटल में आइए, इलाज कराइए और जो गरीब है, निधन है, उनका भी इलाज यहाँ समुचित व्यवस्था है और भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान में इसको तय किया गया है। अब गरीबों को और बेहतर मुफ्त इलाज होगा, जिसका आयुष्मान के द्वारा भुगतान किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि मेरे यहाँ भी श्रम विभाग में ऐसा ही हॉस्पिटल है और आज अस्पताल को हमने जोड़ा है पैनल में और आवश्यकता पड़ने पर भी हम अपने पैनल में जोड़ेंगे तो यहाँ पर जितने हमारे कर्मी जिले भर के हैं उनका भी इलाज मुफ्त चतरा में किया जाएगा, ताकि इलाज के लिए चाहे बिहार जाना पड़ता है, मेडिकल कॉलेज रांची जाना पड़ता है, कहीं एम्बुलेंस नहीं मिलता है, कहीं डॉक्टर नहीं मिलता है, दवा नहीं है। संपूर्ण बीमारी के इलाज के लिए आरबी हॉस्पिटल सक्षम है और सब कई लोग जान बचे और आगे भी जान बचे। कर्माटांड कुरुवा के मुख्य सड़क पर दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों व्यक्ति एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। घायलों में सभी कर्माटांड थाना क्षेत्र के कठबरारी गांव से अपने घर देवघर हरिहरपुर जा रहे थे। इसी क्रम में ये पूरा हादसा हुआ और तीनों घायल हो गए। घायल करीब 1 घंटे तक सड़क के किनारे तड़पते रहे। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस और स्थानीय पुलिस को सूचना दी, पर अभी तक करीब 2 घंटे तक कोई भी नहीं पहुंचा। इसके बाद ग्रामीणों ने स्थानीय अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बगरूडीही पहुंचे, जहां पर डॉक्टर नहीं रहने के कारण लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। करीब 1 घंटे तक लोगों ने हंगामा किया, लेकिन डॉक्टर नहीं आए। इसके बाद लोगों ने 108 एम्बुलेंस को बुलाने के लिए विधायक और मंत्री को फोन किया, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस उपलब्ध हो पाई और लोगों ने उसे इलाज के लिए धनबाद ले गए। उसके बारे में क्या जान रहे हैं? इसके बारे में क्या जान रहे हैं? एक्सीडेंट आया मेरे पास, हम अकेले थे और जो है जहाँ तक था हम मालूम पता कर दिए जी।
हम एक मेल वार्ड अटेंडेंट हैं जी, और कोई नहीं था। इसी दरमियान में एक्सीडेंट आने के बाद हमसे जहाँ तक हुआ हम किए। इसके बाद तोड़ फोड़ किया, लोग पब्लिकों ने मारा पीटी किया, कुर्सी टेबल सब तोड़ ताड़ दिया, एम्बुलेंस वगैरह सब तोड़ ताड़ दिया, वगैरह वगैरह सब मैंने चूर-चार करके चल गया। आपका नाम क्या हुआ? कुरून हंसदा। चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत खेतको बस्ती के हामिद अंसारी का पुत्र इमरान अंसारी उम्र 20 वर्ष खेतको में नहाने के क्रम में छलांग लगाया था। लगातार हो रही बारिश की वजह से तेनुघाट डैम का 6 फाटक खोला गया था। इस कारण नदी का पानी उफान पर है और तेज बहाव के कारण दामोदर नदी में डूब गया था। बुधवार को लगभग 11 बजे भंडारी दह के समीप दामोदर नदी में युवक का शव स्थानीय लोगों ने तैरते हुए देखा। इसकी सूचना चंद्रपुरा थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर नूतन मोदी को दी। चंद्रपुरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर नदी से शव को बाहर निकाला और मृतक के परिजनों ने शव की शिनाख्त कर ली है। चंद्रपुरा पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार 3 दिन पहले डूबा युवक को रांची से आए एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय टीम संयुक्त रूप से तलाश कर रही थी, पर एनडीआरएफ की टीम तलाश करने में विफल रही। सर एक 100 मिला है अभी, क्या है मामला? मामला यही है कि जो तेनुघाट जो 6 गेट खोला गया था पानी निकालने के लिए, उसी दरमियान में एक खेतको का निवासी जो इमरान अंसारी नाम है, हमीद अंसारी, 3 दिन पहले पानी में डूब जाने से उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी लाश यहाँ भंडारी का जो दामोदर नदी है तो यहीं पे बरामद हुआ है। उसका अंत्येष्टि रिपोर्ट बना के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, तो कार्रवाई चल रही है। परिजन के किसी तरह से इसमें कोई हस्तक्षेप या कोई बात किसी तरह से? नहीं, परिजन कोई बात नहीं, वो आए हैं साथ में, वो लोग साथ में जा रहे हैं। और इधर माघू आशाई आंगनबाड़ी केंद्रों में विश्व स्तनपान दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गर्भवती और धात्री माताओं के संग एएनएम दीदी और आंगनबाड़ी सेविकाएं के साथ ही सहायिकाएं सैया दीदी के द्वारा रैली निकालकर ग्रामीणों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। रैली के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविका टिंकू मंडल और अंजलि रजक के द्वारा नारा लगाया गया कि माता जन्म के 1 घंटे के अंदर मां का खीर सा दूध पिलाती है तो उसका बच्चा वीर सा हो सकता है। इस नारे के साथ स्थानीय लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया। साथ ही कोरोना वायरस और गर्भवती धात्री माताओं को मां का खीर सा दूध के संबंध में जानकारी दी गई कि कैसे अपने बच्चों को दूध पिलाना है। इस संबंध में पूरी जानकारी दी गई। वहीं बच्चों का नियमित टीकाकरण भी किया गया। इसमें 0 से 5 साल तक के बच्चों को पेंटावायलिन, रोटा वायरस, पोलियो, जापानी बुखार, मीजल्स, रुबेला आदि का टीकाकरण किया गया। जो माताएं अपने बच्चे के जन्म के 1 घंटे के अंदर खीर सा दूध पान कराती हैं, उनके बच्चे 5 जानलेवा बीमारियों से बच जाते हैं। इसमें टीबी, काली खांसी और गोल घट्टू के साथ डायरिया, निमोनिया आदि शामिल है। पंचायत के दारूसाही आंगनबाड़ी केंद्र में या मघुआसाही आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती महिला और नवजात बच्चे को लेकर के आई हुई महिलाओं को बताया कि आज विश्व स्तनपान दिवस है। इसमें माँ को बच्चे को अपना पहला दूध जो काढ़ा पीला होता है उसको पिलाना है, ये समझाए। और जन्म के 1 घंटा के अंदर ही करना है, इससे बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, ये सब बताए हम लोग। और प्रभात फेरी निकाले बच्चों को। क्या बोलेंगे? दिवस विश्व स्तनपान दिवस 1 से 7 अगस्त तक मनाया जा रहा है। हम लोग अभी मघुआसाही सेविका अंजलि रजक में और एनएम दीदी और सभी गांव वालों के साथ हम लोग स्तनपान दिवस मना रहे हैं। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो माँ का दूध बहुत जरूरी होता है। ये बोला सभी बच्चा को माँ को समझाया जो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, खीरसा दूध कैसा होता है, इसको पिलाना चाहिए। क्योंकि एक बच्चा को खीरसा दूध पिलाने से उसका 5 बीमारी से वो रक्षा होता है। इसलिए सभी माताओं को हम लोग इसे बताया। बोकारो जिले के पेटाबार प्रखंड के अंतर्गत बुडन गोडा में दुर्गा प्रसाद दिगवार के जमीन पर लगाए गए दिव्यर्थी इंटीग्रेटेड पायलट मॉड्यूल प्लांट का जायजा महाराष्ट्र से आए श्री राम सिंह, बेंगलुरु से आए केंद्रीय गौ सेवा आयोग के केशव जी, बीके सुब्रह्मू और कृषि एवं पशुपालन विभाग झारखंड के निदेशक शशि प्रकाश झा ने लिया।
महाराष्ट्र और बेंगलुरु से आए 3 सदस्यीय दल ने मॉड्यूल प्लांट का निरीक्षण करते हुए कहा कि यहां पर गौ आधारित कृषि और चिकित्सा की काफी संभावनाएं हैं। कहा कि गौ आधारित कृषि और चिकित्सा के लिए महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में पहल की जा रही है। बहुत ही जल्द इस बिंदु पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गौमूत्र एक औषधि है जिससे कई प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। कृषि और पशुपालन विभाग झारखंड के निदेशक ने कहा कि मॉड्यूल प्लांट को हरा भरा देखकर काफी अच्छा लगा और कहा कि कम जोत वाले टांड में गाय का गोबर इस्तेमाल कर उपजाऊ भूमि बनाकर किसान अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। किया है पूरे क्षेत्र में जो खेती की है सब्जी की, अब उसमें अड़हर की खेती कर रहे हैं, पपीता लगा हुआ है और इस तरह जो मिक्स प्लांटेशन है ये बहुत अच्छा है। और दूसरा, अगर कृषि और पशुपालन दोनों कोई किसान करे तो कृषि के वेस्ट से पशुपालन और पशुपालन से जो वेस्ट निकलता है उससे कृषि, दोनों में फायदा होता है। गोबर और गोमूत्र का उपयोग हम लोग कीटनाशक और खाद के रूप में करते हैं और जो कृषि का जो उपज होता है उसका जो भी वेस्ट पार्ट होता है जिसको हम बहुत सामान्य तौर पे या तो फेंक देते हैं, उसका पशुपालन में तो काम करते ही हैं और उसके बाद जो बच जाता है उसको हम लोग खाद बनाते हैं। तो इस तरीके से अगर दोनों साइक्लिक चलेगा तो बहुत फ़ायदा होगा और इसी मॉडल को हम देखने के लिए आए थे कि अगर यहाँ पशुपालन को डेवलप किया जाए तो कितना फ़ायदा होगा। तो ये बहुत अच्छा लगा और यहाँ के मुखिया जी, यहाँ के जो किसान हैं और जो स्वयं सहायता समूह सबकी महिलाएं हैं, इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है और इन लोगों की बदौलत और इन लोगों की मेहनत से ही इतना अच्छा हरा भरा ये देखने को मिला है। और अगर ऐसा हो तो वो दिन दूर नहीं जब झारखंड बहुत प्रगति करेगा और अलग अलग जो प्लांटेशन का जो तरीका यहाँ अपनाया गया है वो बहुत ही बेहतरीन है और इससे किसानों को बहुत अधिक फायदा होगा। और जो इसमें हमारे जो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हैं और जो कृषि मंत्री हैं वो लोग जो चाह रहे हैं कि हम यहाँ के किसानों की आय को दुगुनी करें तो ये दुगुनी हो जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।